निम्नलिखित को घातांकीय रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है? घातांकीय रूप में। ठीक है ना। तो जब घातांकीय रूप लिखते हैं इसका, तो इससे पहले पढ़ा दिए थे कि किस तरह से घातांक के रूप में लिखना होता है। ठीक है। जैसे पहला है सी गुणित सी गुणित सी गुणित, और फिर इसके बाद में क्या लगा है? डॉट डॉट लिखा है 5 बार। ठीक है ना। तो जो सी है ये 5 बार लिखा गया है। कितनी बार लिखा गया है? 5 बार लिखा गया है। तो कितनी बार लिखा गया है? तो सी की पावर कितनी लगा दें? 5 लगा दें। सी की पावर कितनी लगा देंगे? 5 लगा देंगे। यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? 5 और 6 वाले ज्यादातर ध्यान दें। ठीक है। इसके बाद में जब दूसरा सॉल्व होगा, ये लिखा है 5 गुणित ए गुणित बी और गुणित बी। 5 लिख देंगे। इसके बाद में ए का गुणा जब ए में कराते हैं तो कितना हो जाता है? ए स्क्वायर। ए में पावर कितनी लगा देंगे? क्योंकि ए 2 बार है ना, तो इनमें पावरें भी बताएंगे कि जिसमें पावर नहीं होती है उसमें पावर हम कितना मानते हैं? 1 पावर मानते हैं। ठीक है। गुणा में घातें जुड़ती हैं, भाग में घातें। क्लास 7 में 7 वालों में ये चैप्टर है इस तरह का। ठीक है। ए स्क्वायर हो जाएगा गुणित बी कितनी है? 3। तो बी की पावर कितनी लग गया? यही आंसर हो गया। घातांकीय रूप लिख रहा है। क्या लिख रहा है? घातांकीय रूप लिख रहा है। ठीक है। अब आइए तीसरा नंबर सॉल्व करना है। कहता है 7 गुणित 7 गुणित 7। इसके पावर लगाना है। ठीक है। तो 7 कितनी बार है? 3 पावर लगा देंगे। यही आंसर हो गया। आगे देखते हैं। चौथा नंबर का है जो टी कितना है? तो टी की पावर 2 लगा देंगे। वाई कितना है? 2 पावर लगा देंगे। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद में आगे आते हैं। कहता है निम्नलिखित को गुणा के रूप में लिखो। किस रूप में लिखना है? गुणा के रूप में। गुणा का मतलब होता है फैला करके जिस तरह लिखना है। ठीक है। अलग अलग करना है। पहला जो सॉल्व होगा, ये लिखा है ए स्क्वायर, यानी ए की पावर 2 लगी है और बी की पावर भी 2 लगी है। तो ए गुणित बी गुणित बी, यही आंसर हो गया। ठीक। अब दूसरा, इनको फैक्टर भी कर सकते हैं 9 को। जैसे 9 लिखा है ना, तो 3 गुणित 3 लिख सकते हैं। 3 गुणित 3 गुणित ए गुणित बी कितनी बार है? बी की पावर 3 लगी है ना, तो बी गुणित बी। अब देखते हैं तीसरे नंबर पे है 10 गुणित एक्स की पावर 3 गुणित वाई की पावर 3 गुणित जेड की पावर 3। इसको भी अलग अलग करना है। तो इसको 10 को करेंगे ना, तो 2 गुणित 5 कर देंगे। नहीं, 10 रखा रहने दें। जैसे 9 को 9 रखा रहने दें। यदि गुणा के रूप में लिखना है तो हम इसको खोल देंगे। तो 2 गुणित 5 गुणित एक्स गुणित एक्स गुणित वाई गुणित वाई गुणित वाई गुणित जेड गुणित जेड। ठीक है। यही आंसर है। ये अभ्यास 5 सी है कि 6 सी है? 5 सी है। कक्षा 6 वालों की। कक्षा 6। ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। इसी तरह से पूरी अभ्यास के जो सवाल हैं वो सवाल लगेंगे। ठीक है।